वालेकुम दोस्ती, आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की फतह हो गई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब के साथ एक खेमे में बैठकर जंगी मामलात पर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक सहाबी खेमे में दाखिल हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगी कैदियों में एक औरत आपकी बहन होने का दावा कर रही है। चूँकि हुज़ूर का ना कोई भाई था और ना ही कोई बहन, इसलिए सब हैरान हो गए कि ये औरत कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खातून को अंदर लाया जाए। खातून खेमे में दाखिल हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी। ये औरत कौन थी? तारीख में इस औरत के मुतालिक क्या लिखा है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की मज़ीद औलादें थीं? फ़तह मक्का तक जज़ीरा अरब में आबाद तकरीबन तमाम कबीले इस्लाम में दाखिल हो गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली थी, सिवाय कबीला बनु हाशिम और बनु सकीफ़ के। लिहाजा जब इन दोनों कबीलों के सरदारों को ये खबर मिली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मक्का भी फ़तह कर लिया है और अरबों का सबसे बड़ा कबीला कुरैश उनसे मुकम्मल शिकस्त खा चुका है, और कबीला बनु हाशिम और सकीफ़ के सरबराह हुनैन नामी मुकाम पर अपनी फ़ौज लेकर जमा हुए हैं और आखिरी मरतबा नबी के इस मिशन को रोकने की कोशिश की। घर से जंग का आगाज़ किया। ये शवाल 8 हिजरी का ज़माना था। जब हुज़ूर को इसकी खबर हुई तो आप 10,000 सहाबा मक्का से और 2,009 मुसलमानों को लेकर हवाज़िन की जंग के लिए रवाना हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग के रहनुमा थे। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। मुशरिकीन के 70 से ज़ायद सिपाही मारे गए। 6,000 से ज़ायद मुशरिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 24,000 ऊँट और 40,000 बकरियाँ ज़ब्त कर ली गईं। वाजिम और बनु सकीफ़ के कबाइल उनके उन कैदी औरतों में एक बूढ़ी खातून भी थी, और रवायतों के मुताबिक जब सहाबा का एक दस्ता उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे कैदी बनाओगे? मैं तुम्हारे सिपहसार और अल्लाह के नबी की बहन हूँ। सहाबा किराम हैरान रह गए। उन्होंने इस बूढ़ी औरत को नबी की खिदमत में पेश किया। जब यह खातून हुजूर के सामने आई तो आपकी जानी मोहब्बत भरे अंदाज में देखने लगी और बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं तुम्हारी बहन शीमा बनी हारसा हूँ। नबी ने माजी की यादें टटोलते हुए फरमाया, मैं बनी साद में मेरी एक बहन का नाम शीमा था। इस पर वो खातून जल्दी से बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा जब हम लोग अम्मा हलीमा सादिया के घर खेल रहे थे तो आपने मुझे काट दिया था, जिसका निशान आज भी मौजूद है। ये जुमला सुनते ही हुजूर को अम्मा हलीमा के घर गुजरे बचपन के वाक़यात याद आ गए। ये वही बहन शीमा थी जो आपको हर गोद में लिए फिरती थी। आपकी सुनाई हुई लोरियाँ, प्यार और मोहब्बत की बातें हुजूर के ज़हन में महफूज थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल मक्का के काले सिंगलाक पहाड़ों के अक़ब में मशरिक़ की जानिब ज़रख़ेज़ बागात, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों के दरमियान बहते चश्मे और हुनैन वादी थी, जिसे ताइफ कहते थे। यहाँ कबीला बनु सकीफ़ और बनु हाशिम बात थे। ये लोग खालिस अरबी ज़ुबान बोलते थे, जिनकी ज़ुबान फसीह और बलीग थी। चनाचा शहर के लोग अपने बच्चों को इन कबाइल की औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि रज़ात के दिनों में बच्चे खुली आबो हवा और खालिस माहौल में परवरिश पाएँ और खालिस अरबी ज़ुबान सीखें। लिहाजा हुजूर को भी पैदाइश के बाद आई हलीमा के हवाले कर दिया गया था, जो इसी इलाके की खातून थी। हुजूर का बचपन उन्हीं खुशगवार वादियों में गुजरा था। हुजूर ने अपनी रज़ात के 5 साल भी बनी साद में अम्मा हलीमा सादिया के घर गुजारे थे। यहाँ हुजूर की 4 बहनें भाई मौजूद थे। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि हज़रत शीमा बचपन में हुजूर को हर वक्त गोद में लेकर रखती थीं और लोरियाँ देकर सुलाती थीं। इस लोरी का तर्जुमा यूँ था कि ऐ हमारे रब, हमारे लिए मोहम्मद को बाकी रखना ताकि मैं उन्हें सरदार के रूप में देखूँ, और ऐ अल्लाह उनके दुश्मनों को ज़लील और रुसवा करना और मोहम्मद को दायमी इज़्ज़त अता फरमाना। हज़रत शीमा हुजूर को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती, ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल जवानों का भी सरदार होगा। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ होती तो बहनें अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल होता कि मेरे भाई से ज़्यादा खूबसूरत ज़माने में कोई नहीं। इतने में हज़रत शीमा अपने भाई मोहम्मद को उठाकर ले आती और दूर से कहती, मेरा भाई भी आ गया है, तो सबके सर झुक जाते। सीरत की किताबों में दर्ज है कि हज़रत शीमा शदीद गर्मियों की एक दोपहर हुजूर को बाहर लेकर गईं। हलीमा को फ़िक्र लाहक हो गई तो वो उन्हें तलाश करने बाहर निकली कि शीमा हुजूर को गोद में लिए ये शेर पढ़ रही थी, ये मेरा वो भाई है जो मेरी माँ से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं उन पर अपने मामू और चचा फ़िदा करती हूँ। माँ हलीमा ने फरमाया, ऐ शीमा, उन्हें इतनी गर्मी में लेकर क्यों आ गई हो? अर्ज़ किया, अम्मा जान, उन्हें गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि धूप से हिफाजत के लिए उन पर एक बादल साया करता रहता है। इस तरह वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। शीमा जवान हो गई और उनकी शादी बनु सकीफ़ में हो गई। 5 साल बाद हुजूर मक्का चले गए। जब नबी ने मक्के में दावत व तबलीग का आगाज़ किया तो हलीमा सादिया कई बार मक्का और मदीना आईं। हुजूर से मुलाकात भी की, लेकिन शीमा से आपकी कोई मुलाकात ना हो सकी। अब इतने अरसे बाद बहन को कैदी की हैसियत से देखकर हुजूर की मोहब्बत उमड़ पड़ी और आंखों से आंसू जारी हो गए। बहन के इस्तकबाल के लिए उठे और अपनी चादर ज़मीन पर बिछा दी और उन्हें देर तक अपने पास बिठाया और बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। सहाबा इकराम इर्द गिर्द खड़े बातें सुन रहे थे और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। तरीक़े खूबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना शीमा की बातचीत के दौरान उन्होंने कैदियों को रहा करने की दरख्वास्त की। लिहाजा हुजूर ने हुक्म दिया कि कैदियों को रहा कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल, चंद ऊँट, दीगर मवेशी अपनी बहन को अनायत फरमाए। ये पेशकश की कि अगर वो चाहे तो मदीना में रुक सकती है।
لیکن انہوں نے واپس جانے کی خواہش کی، پھر انہیں نہایت عزت و احترام سے ان کے گھر روانہ کر دیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔